कहानी की शुरुआत में हमें रे फ्रांसिस नाम का एक सैनिक दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड केली से शादी करने के लिए फौज की नौकरी छोड़कर अपने शहर वापस जा रहा होता है। दूसरी ओर हम केली को एक पार्क में बैठे देखते हैं। तभी रे पीछे से आकर उसे सरप्राइज करता है। वहां रे एक अंगूठी निकालकर केली को शादी के लिए प्रपोज करता है। केली थोड़ा शर्माते हुए हाँ कह देती है। जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो केली को याद आता है कि वह जो किताब पार्क में पढ़ रही थी उसे वहीं भूल गई है। रे केली को अपनी कार के पास खड़ा करके जल्दी से किताब लेने जाता है। तभी एक लग्जरी कार में दो लड़के आते हैं। उनमें से एक, जिसका नाम टिम है, केली के साथ छेड़खानी करने लगता है। रे और केली उन्हें नजरअंदाज करके घर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन टिम अपनी कार से बाहर निकलकर केली की कार की खिड़की के पास आकर फिर से छेड़खानी करता है। इस बात से रे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और दोनों लड़कों को पीटने लगता है। टिम जैसे ही चाकू निकालकर रे पर हमला करने की कोशिश करता है, रे खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है। इस धक्के से टिम का चाकू उसी के शरीर में लग जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना के बाद रे और केली अपने वकील के पास जाते हैं क्योंकि रे पर हत्या का आरोप लग चुका था। वकील रे से कहता है कि उसके पास दो मुश्किल विकल्प हैं। पहला, अगर वह अपना गुनाह कबूल करके कोर्ट में अर्जी दे तो उसे सिर्फ 2-3 साल की सजा होगी और वकील इसे 18 महीने तक कम करवा सकता है। दूसरा, अगर वह गुनाह कबूल नहीं करता तो उसे 5 से 8 साल की सजा हो सकती है। वकील बताता है कि किसी भी हाल में रे सजा से बच नहीं सकता। आखिरकार रे गुनाह कबूल करके कोर्ट में अर्जी देने और 18 महीने की सजा काटने का फैसला करता है। यहाँ से सीन बदलता है और हम टिम के पिता थॉमसन को देखते हैं जो अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। थॉमसन बहुत अमीर था। वह अपने लोगों को रे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भेजता है। उन्हें पता चलता है कि रे को जिस जेल में रखा गया है उसका इंचार्ज जैक मॉरिसन है। थॉमसन जैक मॉरिसन से मिलने जाता है और उसे मोटी रकम देकर कहता है रे को इस जेल से कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी ओर जेल में नए कैदियों को लाया जाता है जिनमें रे भी होता है। वहाँ रिको नाम का एक क्रूर गार्ड नए कैदियों को सिक्योरिटी चेक के लिए कपड़े उतारने को कहता है। जब रिको एक नए कैदी को जबरदस्ती उसका अंडरवियर उतारने के लिए मजबूर करता है तो रे इसका विरोध करता है। इस वजह से रिको पहले दिन से ही रे को टॉर्चर करने लगता है। थोड़ी देर बाद विलियम नाम का एक गार्ड रे को जेल के इंचार्ज जैक मॉरिसन के पास ले जाता है। जैक को रे से बातचीत में पता चलता है कि रे ने 12 साल तक फौज में नौकरी की है। इस वजह से जैक रे के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता है। वह गार्ड्स को कहता है रे के साथ अच्छा बर्ताव करो। बातचीत के बाद विलियम रे को उसकी जेल की कोठरी में ले जाता है। रास्ते में उसकी टक्कर एक कैदी से हो जाती है जो रे से लड़ने लगता है। तभी मौसम नाम का एक दूसरा कैदी अपने ग्रुप के साथ रे की मदद करने आता है। दोनों ग्रुपों के बीच झगड़ा होने ही वाला होता है कि विलियम वहां पहुंचकर उन्हें अपनी अपनी कोठरियों में जाने को कहता है। विलियम रे को लाइब्रेरी में काम करने को कहता है। लाइब्रेरी में कैदी डेविड उसे किताबें रखने की जगह बताता है। जब रे लाइब्रेरी से अपनी कोठरी की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में मौसम के ग्रुप के कुछ मेंबर उसे तंग करने लगते हैं। रे खुद पर कंट्रोल रखता है। अपनी कोठरी में रे एक डायरी पढ़ रहा होता है। तभी रिको अपने साथी गार्ड्स के साथ आकर उसके कमरे की तलाशी लेने लगता है। रिको को डायरी में केली की तस्वीर मिलती है। वह रे को चिढ़ाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर को उसके सामने चाटने लगता है। ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है। वह रिको पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दो गार्ड्स जिनके नाम फॉक्स और विक्टर हैं उसे पकड़ लेते हैं। रे को और गुस्सा दिलाने के लिए रिको केली की तस्वीर फाड़ देता है। फिर वह रे को कपड़े उतारने के लिए कहता है और थप्पड़ मारकर उसे डराने लगता है। जब रिको डंडे से रे के सिर पर हमला करने वाला होता है तो विक्टर उसे रोक देता है। अगले दिन जब रे नहा रहा होता है तो वहां हैमर नाम का एक बड़े कद का कैदी आता है। वह रे को झुकने के लिए कहता है ताकि वह उसका मजाक उड़ा सके। रे गुस्से में हैमर को एक मुक्का मारता है जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ता है। तभी रिको वहां आता है और रे को जैक के कमरे में ले जाता है। रे जैक को बताने की कोशिश करता है कि वह उस आदमी से अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक कहता है यहाँ ये सब सामान्य है। रे के बार बार बहस करने पर रिको और फॉक्स उसे फिर से पीटने लगते हैं। इस बार भी विक्टर उन्हें रोकता है ताकि रे की जान न जाए। लंच के समय रे अन्य कैदियों जेड और डेविड के साथ बैठकर खाना खाता है। डेविड के साथ बातचीत के दौरान रे को वह कैदी दिखाई देता है जिससे जेल में उसकी पहली लड़ाई हुई थी। बाद में जब डेविड और रे लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित कर रहे होते हैं, डेविड रे को बताता है मैं इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसे के लिए एक ट्रक लूटा था। उसमें 2 सिक्योरिटी गार्ड्स और एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी। उस लूट में मेरा भाई भी मर गया और वह पैसा आज तक किसी को नहीं मिला। डेविड बताता है कि केवल उसे पता है कि वह पैसा कहाँ छिपाया गया है। उनकी बातचीत के दौरान रिको अचानक वहां आता
है और रे को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड केली उससे मिलने आई है। केली को देखकर रे बहुत समय बाद खुशी से मुस्कुराता है, लेकिन उनकी बातचीत ज्यादा देर नहीं चल पाती क्योंकि रिको बीच में ही उन्हें रोककर रे को वहां से ले जाता है। इसके बाद रे मौसम और उसके गैंग के साथियों के साथ ताश खेलने लगता है। उधर जेड जब व्यायाम कर रहा होता है तो हैमर वहां आकर उसे परेशान करने लगता है। जब हैमर जेड को मुक्का मारने वाला होता है तो रे वहां पहुंचकर हैमर को पीटने लगता है। तभी विलियम वहां आकर उन्हें रोकता है। एक दिन जब रे टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो वहां वही आदमी आता है जिससे उसकी शुरुआत में लड़ाई हुई थी। वह रे से बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन रे उसे लड़ाई में बुरी तरह हरा देता है। इस बार रिको के साथ जेल इंचार्ज जैक भी वहां आता है। ये तीनों गार्ड्स रिको, फॉक्स और जैक थॉम्सन से मिली रिश्वत की वजह से रे को टॉर्चर करते हैं, लेकिन विक्टर फॉक्स और रिको से कहता है अब मैं इस मामले में और नहीं पढ़ना चाहता। वह उन्हें धमकी भी देता है कि वह इस मामले को कोर्ट तक ले जाएगा। विक्टर के जाने के बाद सभी गार्ड्स का हेड विलियम वहां आता है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। वह रिको और फॉक्स को डांटता है क्योंकि उसने रे को लाइब्रेरी का काम सौंपा था। विलियम फॉक्स और रिको से कहता है आगे से मेरी इजाजत के बिना कोई फैसला नहीं करोगे। इसके बाद रिको और फॉक्स जैक के पास जाते हैं और कहते हैं विक्टर ने हमारा साथ देने से इनकार कर दिया है और हमारे प्लान को खराब करना चाहता है। जैक उन्हें कहता है विक्टर को ठिकाने लगा दो। फॉक्स और रिको एक कैदी की कोठरी में जाते हैं। उसके बिस्तर की तलाशी लेने पर उन्हें एक तेज धार चाकू मिलता है। वे उस कैदी को नीचे झुकाकर माफी मंगवाते हैं। अगले दिन जब रे टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसे वहां विक्टर की लाश दिखाई देती है। यह साफ था कि यह एक सोचा समझा कत्ल था। जल्द ही रिको और फॉक्स वहां पहुंचते हैं और इस कत्ल का इल्जाम उस कैदी पर लगा देते हैं जिसके पास से उन्होंने चाकू बरामद किया था। दूसरी ओर रे डेविड से मौसम के बारे में पूछता है। डेविड बताता है मौसम एक बड़ा खिलाड़ी है जो जेल के अंदर से अपने गैंग के साथ ड्रग्स का धंधा चलाता है। थोड़ी दूरी पर खड़े मौसम के गैंग के सदस्य उनकी बातचीत सुन लेते हैं और उनके पास आकर कहते हैं जेल में किस गैंग से पाला पड़ रहा है इसका ध्यान रखो। वे बताते हैं कि जेल में एक दूसरा गैंग भी है जो मौसम का दुश्मन है। अगली सुबह जब रे और डेविड नहा रहे होते हैं मौसम का गैंग वहां पहुंचता है और उस आदमी को चाकू मारकर मार देता है जिसने टॉयलेट में रे को परेशान किया था। चूंकि इस कत्ल का इल्जाम रे पर लग गया था वह तुरंत दूसरे गैंग के सदस्यों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि यह कत्ल मौसम के गैंग ने किया है। दूसरे गैंग वाले रे की बात से सहमत हो जाते हैं। इधर हैमर जेड को एक कमरे में ले जाकर उसका यौन शोषण करता है। कुछ दिन बाद जब रे की गर्लफ्रेंड केली उससे दोबारा मिलने आती है तो फॉक्स उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। सिक्योरिटी चेक के नाम पर वह केली से कपड़े उतारने को कहता है। मजबूरी में केली को कपड़े उतारने पड़ते हैं। बाद में फॉक्स रे को चिढ़ाने के लिए कहता है हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नंगा किया था। इस बात से रे को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। उधर जेड अपनी सारी ताकत लगाकर फॉक्स को मार डालता है। इस बीच रे को मौसम की कोठरी में बुलाया जाता है। मौसम उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि रे ने उसके गैंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बाद में जब रे डेविड के साथ बैठा होता है तो रिको और फॉक्स उसे एक वर्कशॉप में ले जाते हैं। मौसम ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। मौसम रे को डेविड और केली को मारने की धमकी देता है। इस बात से रे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और फॉक्स और रिको पर हमला कर देता है। रे की इस हरकत के कारण उसे एक अंधेरी और सुनसान कोठरी में डाल दिया जाता है। जब विलियम को इस बात का पता चलता है तो वह जैक के ऑफिस में जाकर पूछता है आपने फॉक्स और रिको को रे को वर्कशॉप में ले जाने के लिए क्यों कहा? जैक जवाब देता है यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, मुझे जो मर्जी हो करूँ। उधर उस नरक जैसी कोठरी में रे के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। रे लगता है जैसे वह पागल हो गया है। कई महीने उस कोठरी में बिताने के बाद विलियम उसे वहां से निकालने आता है। विलियम जो रे की तरह एक सच्चा सैनिक था रे से जानने की कोशिश करता है कि आखिर माजरा क्या है और क्यों सब उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन रे कुछ नहीं बताता क्योंकि वह अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था। रे के ठीक होने के बाद मौसम अभी भी उससे बदला लेना चाहता है। वह जेड को रे को चाकू मारने का आदेश देता है, लेकिन चूंकि जेड ने बुरे वक्त में हमेशा रे का साथ दिया था वह रे को नहीं मारता। इस बात से गुस्से में मौसम जेड को मार डालता है। जेड की मौत की खबर सुनकर रे अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और सीधे मौसम के गैंग की ओर बढ़ता है। वह मौसम के गैंग के एक आदमी को मारने के बाद मौसम को लड़ने की चुनौती देता है। दूसरी गैंग के सदस्य रे के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। जैक यह सब खिड़की से देख रहा होता है। वह रिको और फॉक्स को झगड़ा रोकने के बजाय उन्हें लड़ने देने का आदेश देता है। चूंकि रे का मिलिट्री बैकग्राउंड था वह आसानी से मौसम को हरा देता है। वह उसे अपने हाथों से गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है। डेविड इशारे से उसे मौसम को मारने से मना करता है। रे मौसम को छोड़ देता है, लेकिन तभी एक चाकू मौसम के बगल में गिरता है। मौसम वह चाकू उठाकर रे पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। तभी डेविड रे को बचाने के लिए चाकू के आगे आ जाता है।
उसी वक्त दूसरी गैंग का लीडर मौसम को मार डालता है। इसके बाद रे को जैक के कमरे में बुलाया जाता है। जैक उसे बताता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है। रे गुस्से में जैक से कहता है, तुम पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हो। इस बात से भड़ककर जैक रे को सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है, टिम के पिता थॉमसन ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि मैं तुम्हें जेल से कभी बाहर न निकलने दूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा था। इसके बाद रे अपने पास छिपाया हुआ फोन निकालता है जिस पर उसने विलियम को कॉल लगाकर रखा था। जैक की सारी सच्चाई उस कॉल की रिकॉर्डिंग में कैद हो चुकी थी। विलियम अपनी टीम के साथ जैक के कमरे में जाता है। उन्हें देखकर जैक समझ जाता है कि उसे फंसाने के लिए यह सब किया गया। यहाँ जैक के साथ रिको और फॉक्स को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद रे डेविड से मिलने हॉस्पिटल जाता है जो अभी तक जिंदा था। डेविड रे को 15 साल पहले चुराए गए पैसे की जगह बताता है और कहता है, इन पैसों से तुम और केली एक नई और खुशहाल जिंदगी शुरू करना। साथ ही डेविड रे से कहता है, मैं अपनी बेटी को बहुत मिस करता हूँ, इन पैसों में से एक बैग उसे भी दे देना। आखिरकार रे जेल से रिहा हो जाता है। जेल से जाते वक्त विलियम उसके साथ हाथ मिलाता है। रे की गर्लफ्रेंड केली बहुत खुश होती है और उसका स्वागत करती है। कुछ दिन बाद रे डेविड की बेटी से मिलता है। वह उसे पैसे से भरा एक बैग देता है और कहता है, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं, उनसे मिलते रहना। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विलियम जेल में आए नए कैदियों से जेल के कपड़े पहनने को कहता है। उन कैदियों में टिम का पिता थॉमसन भी होता है जो जैक को रिश्वत देकर और सारी परेशानियां खड़ी करने का जिम्मेदार था। दोस्तों, हमारे मूवीज N8N चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।